पढ़ाते हैं वो डिसाइड करता है वो स्क्रिप्चर कितना रेलेवेंट है हमारी लाइफ में, है ना। तो इसलिए सिर्फ शास्त्र पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, शास्त्र पढ़ के जो पढ़ा उसको जीवन में हमने कुछ थोड़ा सा भी अगर अप्लाई किया तो वो शास्त्र पढ़ना माना जाएगा, है ना। बल्कि ये कि कवर टू कवर पढ़ लिया। सो अब बात ये है, क्योंकि अब हम सब कौन सा योग फॉलो कर रहे हैं? भक्ति। हम भक्ति भक्ति कर रहे हैं, भक्ति योग फॉलो कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, हम योगी हैं या भोगी हैं? है ना। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं? योगी बनना चाहते हैं, भोगी बनना चाहते हैं? योगी बनना चाहते हैं ना। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, छठे अध्याय में 23वें श्लोक में, तस्माद योगी भवार्जुना। योग अर्जुन तुम क्या बनो? तस्माद योगी भवात अर्जुना, तुम योगी बनो। और फिर नेक्स्ट अगले 5 श्लोक बाद बोलते हैं, कई सारे योगों के बारे में बताते हैं, और फिर 28वें श्लोक में बोलते हैं कि सबसे बेस्ट योगी कौन सा है? भक्ति योगी, है ना। तो भगवान हमको प्रेरित करते हैं भगवत गीता में भक्ति योगी बनने के लिए। एक तो होता है भक्ति करना, है ना, जैसे करते ही हैं लोग। भारत में किसी से पूछ लो भक्ति करते हो? हाँ करते हैं जी, है ना। तो भगवान वैसी वाली भक्ति सिखा रहे हैं भगवत गीता में, या भक्ति योग सिखा रहे हैं? हम क्या करने आए इस्कॉन में? भक्ति करने या भक्ति योगी बनने, है ना। योगी, योग मत भूलिएगा हमेशा ना। वी आर भक्ति योगी, वी आर ट्राइंग टू बी भक्ति योगीज। नहीं, भक्ति को तो बहुत चीपली लिया जाता है इंडिया में स्पेशली, है ना। क्योंकि भक्ति को तो लोग साईं बाबा की भक्ति भी मान लेते हैं। हम साईं बाबा के भक्त हैं। तो भक्ति जो शब्द है वो सिर्फ विष्णु के लिए यूज होता है ना, बाकी किसी एंटिटी के लिए भक्ति का यूज नहीं होता, है ना। जैसे वेदों में 3 कांड होते हैं, कर्म कांड उसका इक्विवेलेंट है कर्मयोग भगवत गीता में, है ना। वेदों में है उपासना कांड, उसका इक्विवेलेंट है भक्ति योग भगवत गीता के अंदर। और तीसरा है वेदों के अंदर ज्ञान कांड, उसका इक्विवेलेंट गीता में क्या है? ज्ञान योग, है ना। तो ये गीता जो है 3 ऐसे डिफ्रेंशिएट की गई है। फर्स्ट 6 चैप्टर्स आर कर्म योग, नेक्स्ट 6 आर भक्ति योग, एंड लास्ट 6 आर कर्म योग। तो भगवान ने सारे योग वहाँ बता रखे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भगवत गीता इज एसेंस ऑफ वेदास, है ना। तो अब बात यह है कि ऐसा क्यों होता है, हमने इतना कुछ पढ़ लिया है फिर भी भगवत गीता उठाते ही क्या होती है? समाधि की अवस्था प्राप्त होती है ना। DYPH की जब हमने स्टार्ट किया, DYPH जब खत्म होता है फॉरेस्ट कैंप के बाद, हम पूछते हैं भक्तों से अब आप क्या पढ़ना चाहते हैं? सब उछल कूद मचा के बोलते हैं प्रभु जी भगवत गीता, भगवत गीता। और जैसे ही चालू भगवत गीता, उसके बाद जो है वो जो कर्म योग दे ज्ञान योग, है ना। उसके बाद हालत खराब भक्तों की, और प्रभु जी कहानियां सुनाओ इससे अच्छा तो। है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि भगवत गीता का हम बड़ा सुनते हैं जोरों शोरों से, पर प्रैक्टिकल हम जब देखते हैं हमारे लिए कैसा फील होता है कि खुदा पहाड़ निकली चुईया, है ना। हमारे साथ वैसा ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके कारण शास्त्रों में ही बता रखे हैं। शास्त्रों में बता है किसी भी ग्रंथ में प्रवेश करने के 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना। कितने होते हैं? 4। सबसे पहला है अधिकार। क्या आपको अधिकार है वो शास्त्र पढ़ने का, है ना। तभी आप उस शास्त्र में एंट्री कर पाएंगे। जैसे IIT में पढ़ने का अधिकार क्या है? जेई क्लियर होना। बिना जेई क्लियर किए कोई IIT में पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। और अगर उसने पढ़ भी लिया, कोई मानेगा वो IIT का है? वो अब आप अपने घर की IIT से पढ़े हो ना, रिकॉग्नाइज वाली से नहीं पढ़े। तो अनलेस वी हैव अधिकार वी वोंट बी एलिजिबल। व्हाट टू टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी, वी वोंट बी इंटरेस्टेड। क्योंकि जब अधिकार होता है तो ही इंटरेस्ट आता है पढ़ने का। अब बताओ जो जेई क्लियर कर रहा है वही ऋणों के मैथमेटिक्स सॉल्व कर पाएगा ना, उसी को इंटरेस्ट आएगा ना उसमें।
या कॉमर्स वाले को आएगा? बताइए। हाँ, तो वैसे भगवत गीता है, जिसको अधिकार है उसको इंटरेस्ट आएगा, और जिसको नहीं है वो खोलते ही क्या करेगा? योग निद्रा, है ना? तो अधिकार जानेंगे हम, भगवत गीता पढ़ने का अधिकार क्या है। अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो हम लाख ऐसे प्रवचन कर लें, मेथड मूड सब डिस्कस कर लें, अधिकार ही नहीं है तो वो सब धरा का धरा रह जाएगा ना। अगला है संबंध। इस शास्त्र का क्या संबंध है सब्जेक्ट मैटर से, जो सब्जेक्ट मैटर इस शास्त्र में डिस्कस किया जा रहा है ना। संबंध। तीसरा है विषय, कि ऐसा क्या बताया इस शास्त्र में जो किसी और शास्त्र में नहीं बताया गया है। व्हाट इज द यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस स्क्रिप्चर। जब तक ये सब नहीं हमें क्लियर होंगे ना, जब तक हमारे दिमाग में नहीं बैठेंगे, तब तक भगवत गीता या अन्य ग्रंथ, अभी हम भगवत गीता की बात कर रहे हैं, ये बाकी अन्य ग्रंथ पे भी लागू होते हैं, तो जब तक ये चीज़ें नहीं बैठेंगी क्लियर, तब तक आप किताब खोलो, पुस्तक खोलो और बंद करो, एक ही बात है, घुसेगा नहीं कुछ भी अंदर, है ना। और चौथा है प्रयोजन। ये पढ़ने के बाद मुझे प्राप्त क्या होने वाला है ना। क्या होगी? चार चीज़ें। पहला क्या है? अधिकार। अधिकार मतलब एलिजिबिलिटी टू एंटर द स्क्रिप्चर। दूसरा संबंध। तीसरा विषय। विषय मतलब क्या? क्या बात है। बेचने करने वाली बातें बड़ी जल्दी याद आती है ना। और लास्ट प्रयोजन मतलब क्या मिलेगा? क्या मिलेगा प्रभु जी, ये बताओ पहले, पढ़ तो लेंगे हम, मिलेगा क्या, है ना। सही बात है। अगर कहीं पे कुछ समय इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आरओआई कैलकुलेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आरओआई समझ में आता है? देखो कितना बढ़िया समझ में आता है सबको, ये भाषा अच्छी लगती है ना। ओके, नींद विंद तो नहीं आ रही? हाँ, आरओआई की बात हो गई ना, रोकड़े की, तो नींद कैसे आएगी? ओके, सो अब देखते हैं ये चारों चीज हमारे केस में फुलफिल होती है क्या। करें एनालिसिस। वहाँ कुछ नहीं है, सब इधर ही है। वहाँ बस यही है, 1 घंटे में क्या बनेगा, इतना ही बनता है। ठीक है, तो सब अंदर से आएगा अभी। ओके, सो अधिकार देखते हैं। अधिकारी कौन है भगवत गीता में पढ़ने का, वो हम चर्चा करते हैं। तो अधिकारी वो है, अच्छा चलो आप बताइए, पहले पहले आपसे जाने का प्रयास करते हैं, भगवत गीता पढ़ने का अधिकारी कौन है? कौन पढ़ेगा? इसमें ऐसा क्या, ऐसा उसमें क्या गुण होना चाहिए कि वो पढ़ेगा तो उसको इंटरेस्ट आएगा? प्रभु जी उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। किसमें? प्रभु जी स्क्रिप्चर या जो गॉड में होनी चाहिए, प्रभु जी फैथ वो होना तो चाहिए शिव पुराण भी है। शिव पुराण पढ़ लेगा व्यक्ति, भगवत गीता क्यों पढ़ेगा? हाँ, भगवान को और जानने के लिए। ओके, उसके लिए तो प्रवचन सुन लेगा, पढ़ेगा क्यों? बतेरे गुरु घूम रहे मार्केट में। उसके लिए तो कोचिंग है ही सही। भगवत गीता पे, भगवत गीता उठाता कौन है? कौन? आप भगवत गीता कब खोलते हो? हम्म। अच्छा, भक्ति में कितने तरीके के लोग आते हैं, याद है किसी को? हाँ, प्रभु जी 4 प्रकार के। हाँ, अब धीरे धीरे पहुंचेंगे हम। कौन आते हैं? अर्थार्थी, अज्ञासु, जिज्ञासु। हाँ, ये सब प्रॉब्लम में है या फिर सुख में है ना। तो अधिकारी वो है भगवत गीता का, हु सी वर्ल्ड एट फॉल्ट, है ना। जिसको इस संसार में कुछ कमी नजर आती है वो ही भगवत गीता खोल सकता है। जिसको इस संसार में सब अच्छा लगता है वो नेटफ्लिक्स खोलेगा भाई, भगवत गीता क्यों खोलेगा? हम्म। गेटिंग माई पॉइंट? हम्म। सो अधिकारी इज वन हु सीज कुछ तो गड़बड़े संसार में, मैं लाख प्रयास करता हूँ, लाख प्रयास करती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो, पर मैं पाता हूँ कि जो सोचा था उसके वो नहीं हुआ, उसके अलग कुछ हुआ। ऐसा होता है? एक्सपीरियंस है ऐसा? किसी का एक्सपीरियंस है सर, जो जो करना चाहते थे वही हुआ?
मैं कोडिंग की जॉब नहीं चाहता था बिल्कुल भी कॉलेज में। मेरे को 10 साल हो गए उसी में ही। मेरा दोस्त था, वो कोडिंग करना चाहता था, दिन भर लीड कोड करता था, है ना। वो भी सेल्स के अंदर है। ठीक है। सो जिस जिस व्यक्ति को ये अनुभव है कि संसार में कुछ भी करूं मैं, कष्ट मिल जाता है मुझे, वो व्यक्ति भगवत गीता वाकई में पढ़ेगा, है ना। एक तो होता है रीडिंग एज अ फैड, जस्ट टू पुट समथिंग ऑन इंस्टाग्राम। हाँ, वोकैबलरी भी, और थोड़ा दिखावा, हाँ थोड़ा सनातनी टाइप के भी हैं। जैसे अभी कुछ एक ट्रेंड चला था हनुमान चालीसा का, तो हर कोई अलग अलग तरीके से, कोई रॉक में, कोई ऐसा हनुमान चालीसा, और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद वही बीड़ी फूंक रहे हैं, सिगरेट फूंक रहे हैं, है ना। तो एक तो होता है फैड, एज अ फैड, फैशन की तरह, बट हु रियली विल रीड भगवत गीता, उसका बताएं अधिकारी। अधिकारी वो है जो देखता है कि संसार में दुख है, वो ही भगवत गीता को सीरियसली लेगा। तो दो तरीके के लोग होते हैं जो दुख देखते हैं, दो तरीके से लोग दुख देखते हैं। पहला तो वो है जो भोगना भी चाहता है संसार को और दुख से दूर रहना चाहता है। थोड़ा मज़ा भी होना चाहिए प्रभु जी लाइफ में, और कष्ट भी नहीं आना चाहिए, है ना। एक एक तरीके का व्यक्ति तो ये होता है जो भगवत गीता को अप्रोच करता है। दूसरा होता है दो द वन हु वांट्स टू एंड द सफरिंग। आई डोंट वांट टू अवॉइड, आई वांट टू एंड इट परमानेंटली, है ना। तो दो तरीके के लोग होते हैं जो भगवत गीता को उठाते हैं, सीरियसली उठाते हैं, है ना। कौन से दो तरीके के? पहला कौन सा है? वो तो अधिकार हो गया, उसमें भी दो कैटेगरी आ जाती है फिर। जो भोगना चाहते हैं लेकिन कष्ट नहीं लेना चाहते, और हाँ। दूसरा है जो कष्ट को, सफरिंग को एंड कर देना चाहते अब आंख बंद करके आप सोचिए आप कौन से वाले हैं, ठीक है। 1 मिनट लगाइए, आत्म अवलोकन करिए, सिंहावलोकन करिए। अलायंस गेज, अलायंस गेज कैसा होता है? लायन ऐसे देखता है पीछे अपने शिकार की तरफ, और बहुत देर तक देखता है कैसे पकड़ूंगा इसको, है ना। तो ऐसा सिंहावलोकन करिए अपना, विच कैटेगरी ऑफ साधक आई एम, द वन हु वॉन्ट्स टू एंजॉय प्लस अवॉइड सफरिंग, और द वन हु वॉन्ट्स टू एंड द सफरिंग, है ना। आप मन में सोचिए, सोच लिया? आप आंसर अपने पास ही रखिए, ठीक है। मुझे तो सुनना नहीं है ना। जहाँ तक मुझे लग रहा है, ऐसा पोलिंग करा लूँ क्या अनोनिमस? हाँ, पता लग जाएगा। हाँ, चलो छोड़ो, है ना, अभी समय है ही नहीं हमारे पास। 20 मिनट ही और हैं। तो ये दो तरीके के साधक आएंगे, और दोनों में कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा कोई अच्छा है कोई खराब है, बट वी शुड बी अवेयर विच काइंड ऑफ साधक आई एम। मतलब कि झूठ मूठ का, जैसे लक्ष्मण जी जब राम जी के साथ वनवास जा रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने बोला कि आप जहाँ रहेंगे मैं वहीं रहूँगा, मैं आपका साथ नहीं त्याग सकता, जहाँ भगवान है मैं वहीं उनका भक्त है। तो राम जी पूछते हैं उनसे, हे लक्ष्मण, आर यू श्योर दैट यू आर नॉट नेग्लेक्टिंग योर अदर नीड्स इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी? मैं पैराफ्रेज करके बोल रहा हूँ, उन्होंने तो कुछ और बोला था, बट उसका मतलब ये था कि लक्ष्मण, क्या तुम श्योर हो कि तुम भक्ति के नाम पे अपनी कोई और इच्छाएं तो नहीं दबा रहे? क्योंकि अपनी पत्नी को छोड़ के जा रहे हैं, राज्य छोड़ के जा रहे हैं, और भक्ति करने जा रहे हैं राम जी की, राम जी के साथ जा रहे हैं, तो राम जी पहले कंफर्म करते हैं, आर यू श्योर, है ना। तो वैसे ही हमें श्योर होना चाहिए, इट इज़ ओके, वी वांट टू एंजॉय, है ना। हम भोगना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट वी शुड बी अवेयर, है ना। क्या है ना, हम भक्ति में आते हैं, मूवमेंट में जुड़ते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा फिर शुद्ध भक्ति का खुमार चढ़ जाता है ना। तो हम भूल जाते हैं कि हमारी कोई इच्छाएं भी हैं अंदर से, इच्छाएं तो रहती हैं, बाहर से दिखाते नहीं हैं, तो क्लियर होना चाहिए। देखो मैं इतना डेप्थ में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जब 1 घंटा दिया है तो अच्छे से इसको अच्छे से यूटिलाइज करें, है ना।
ये थ्योरेटिकल ना रह जाए, है ना। यू शुड टेक समथिंग बैक। एक क्वेश्चन है जो अगर इफ समबडी, जैसे हमने अधिकारी में अभी डिस्कस किया, अगर ये पॉइंट्स कोई सेटिस्फाई कर रहा है बट ही इज एन एथिस्ट, तब भी क्या वो अधिकारी होगा? आगे आ जाएगा उसमें, अभी 4 चीज़ें और भी हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला अधिकारी ये था जिसको दिखता है कि संसार में दुख है ना। अब आप बताइए, संसार में दुख है? हाँ, कैसे हैं दुख? मत अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, दुखालय शाश्वत। नहीं वो तो आपने पढ़ लिया। मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है, अब तो पढ़ लिया तो बोलेंगे ही, अब यहाँ बैठे तो यही बोलेंगे, है ना। जब ऑफिस में रहता पूछूंगा तो बताइएगा, जब 1 तारीख को सैलरी क्रेडिट होती है तब पूछूंगा, तब आंसर कुछ और होगा, है ना। अभी तो यहाँ के अनुसार यहाँ का आंसर है, गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास, है ना। सो हम 10 साल हो गए, हम जानते हैं हम मन पढ़ लेते हैं सामने वाले का, है ना। सो इस संसार में दुख है क्या? सब हाँ बोल रहे हैं। अब जब मैं आपको फिर से करते हैं आत्म अवलोकन, है ना। आप आंख बंद करिए और आप सोचिए, अब तक आपने ऐसा कोई समय था जब आपने अपने सुख के लिए कोई प्रयास नहीं किया? सुखी होने के लिए आपने प्रयास ना किया हो, ऐसा कोई समय था? ऐसा कोई समय था जब आपने ये प्रयास किया कि आने दो दुख, कोई बात नहीं? हाँ, या यही प्रयास किया कि नहीं मैं सुखी रहना चाहिए, सुखी रहना चाहिए, दुख नहीं आना चाहिए? हाँ, ऐसा कभी समय था कि मैंने ऐसा प्रयास, दुख भगाने का प्रयास नहीं किया? था ऐसा समय? ऐसा कोई समय था जब मैंने सुख प्राप्त करने का प्रयास किया हो? सारा ही था। अब आप बताइए, अब तक आपके जीवन में सुख ज्यादा था या दुख ज्यादा था? है दुख? आपकी तो वाइफ बैठी है यहाँ पर। मैंने बोला भी नहीं ऐसा। मुझे अभी कल और आना है। है ना। सो देखिए, आप ये तो जोक्स अपार्ट, बट वाकई में अगर आप देखें तो वाकई में आप खुद ही सोचिए, है ना। जो शादी हो गया जिनका, उनको तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना, कि सुख ज़्यादा था या दुख ज़्यादा था। क्या बताइए, क्या था? सुख ज़्यादा था, दुख ज़्यादा था? हम्म? दुखी दुख था ना। अच्छा, ऐसा समय, अच्छा अब आप सोचिए, अब आप फिर से आंख बंद करके फिर से आत्म अवलोकन करिए कि मैंने अब तक, जो भी आपकी एज हो गई है, एवरेज मान रहा हूँ 35 तो होगा ही सही, है ना। अब तक जो भी आपकी मान लो 35 साल में अब तक जो मेरा शरीर था भोग भोगने के लिए एकदम युक्त था, है ना? यूथ था, अच्छी आंखें थी, जठराग्नि भी तेज थी, 4 रसगुल्ले डालो फट से डाइजेस्ट, पर अब नहीं डलते, है ना। तो भोग भोगने वाला शरीर जब मेरे पास था, पूरी पूरा अस्त्र शस्त्र थे मेरे पास भोग भोगने के, उसमें क्या मैं वो भोग भोग पाया जो मैंने सोचे थे? क्या मैं उतना सुख प्राप्त कर पाया? नहीं कर पाया। अब सब लूजर्स की जनता बैठ, सब लूजर्स हैं क्या यहाँ पे? नहीं, सबका कहानी है, चिंता मत करिए, है ना, है ना। सो अब आप बताइए, 35 साल का एज निकल गया, जब भोग भोगने वाला शरीर था तब भी भोग नहीं भोग पाए, दुख ही मिला। अब अगला शरीर भोग भोगने वाला है या फिर बीमारी देने वाला आने वाला है, जो अगला शरीर मिलेगा आपको? हाँ, अभी बैक पेन, लो आई साइट, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, अब ये शरीर में ये सब फ्री आने वाला है ना। अब तो भोगने का चांस ही छोड़ दो। जब जब सब सही था तब सुख नहीं मिला, अब ऐसे शरीर में सुख कहाँ से मिल जाएगा? तो शुरू तक क्या था, शुरू से लेके अभी तक क्या था? सफरिंग था या हैप्पीनेस था? सफरिंग था। आगे क्या आएगा शरीर में, क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? पहले भी सफरिंग, आखिर में भी सफरिंग।
तो भगवत गीता पढ़ने लायक आप हो कि नहीं हो? हाँ, मिल गया अधिकार। यस। आज आप अधिकारी हो गए। आज आपने अपना आत्मावलोकन कर लिया है। यू सी वर्ल्ड एट फॉल्ट नाउ, यू सी सफरिंग, है ना। दिखाने वाला होना चाहिए, सफरिंग तो है ही सही, पता तो होता ही है सबको, है ना। पता भी होता है कि मोटापा है, पर फिर भी डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि वो बोले कि हाँ आप मोटे हो, अब थोड़ा काम करो अपने ऊपर, है ना। वही है, सफरिंग है बट देख नहीं पाते। तो अधिकारी वो है जो सफरिंग देख पाता है। अच्छा, इसको और अच्छे तरीके से करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक संसार में आपको सुख का भ्रांति होता रहेगा कि संसार में सुख है, सुख है, सुख है, दुख नहीं है, तब तक आप नहीं सीरियसली लोगे स्पिरिचुअल लाइफ को, है ना। अच्छा, तो मान लीजिए आपको कोई ऐसा सुख मिल भी जाता है, नहीं था वैसे तो सुख, पर मान लो आपको सुख मिल भी गया, तो शास्त्र में बताया गया है कि ये जो सुख है वो 3 तरीके से दुख में कन्वर्ट हो जाता है। अभी तक क्या था हमारे पास, सुख था या दुख था? दुख था। मान लो अब सुख आ गया, खुशी की किरण, है ना। ज़्यादा देर नहीं आएगी लेकिन वो, है ना, क्योंकि 3 तरीके से वो किस में कन्वर्ट होने वाला है। अब कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहला तरीका है परिणाम, है ना। तो शास्त्रों में बताया गया है कि मान लीजिए कोई लगता भी हमको कोई सुख मिल गया है, वो कुछ ही समय की बात है, वो परिणाम किस में होगा? दुख में। जैसे कि कोई एग्जांपल है, कुछ ऐसा आपके साथ इंसिडेंट हुआ जो बड़ा सुख का अनुभव था, पर कुछ वर्षों में वो दुख जैसा फील होने लग गया। शादी का मत बताइएगा। तो मुझे, जैसे जब मैंने जॉब चेंज करी थी तो हाँ, मुझे स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा लगा था, बढ़िया कंपनी में आ गया, सेटल हो जाएंगे, स्ट्रेस हाँ, नहीं होगा, वर्क लाइफ बैलेंस होगा। हाँ, बट अभी फिर हम वही स्टेट में आ गए हैं। ये क्या हाँ। हो गया फिर से? ये ऐसे तो नहीं चाहिए था। हाँ, ये होता है ऐसा, होता है ऐसा। हम स्टार्ट तो सुख के साथ करते हैं, पर अंत किससे हो जाता है? दुख में। जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे, हम बहुत खुश होते हैं, हमारा बच्चा देखो इंग्लिश में बात करता है ना। देखो कितना फटता फर्राटेदार इंग्लिश में बात करता है ये। मुझे एक क्वेश्चन है, मतलब नॉट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव और समवन सिटिंग इन दिस रूम्स पर्सपेक्टिव, बट फॉर पीपल जिनको, बिकॉज दिस इज एफटीपी राइट, तो वी नीड टू टॉक टू अदर पीपल। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हु एक्चुअली कम अप एंड दे से मेरी लाइफ में कोई दुख नहीं है, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट। हाँ, लाइक उनकी जॉब में दे आर वेरी हैप्पी, उनको हर साल ग्रोथ मिल रही है बहुत अच्छी, बट दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ पेन। हाँ। तो technically what should we as कुछ leaders नहीं करना make चाहिए them understand? उनके लिए उनके टाइम इज अ टीचर फॉर देम, है ना। तो जैसे सुअर है, सुअर को लगता है वो दुख में, गटर का पानी में जी रहा है वो। जो हम गुलाब जामुन खा के, जो गुलाब जामुन बाहर से निकालते हैं हम अपने, उसको वो खाता है और वो खुश फील करता है, तो वो सुख में दुख में? हाँ, उसको तो सुखी लगता है ना, पर आप अपनी इंटेलिजेंस से देखो वो सुखी है दुखी है? जो मल खा के जी रहा है वो आदमी, वो सुखी है या दुखी है? तो सुअर को कभी नहीं लगता कि वो दुखी है, क्योंकि उसका चेतना उस लेवल का है ही नहीं। वैसे ये लोग हैं, इनका नहीं है अभी, इसलिए इनको धीरे धीरे ऐसे कीर्तन में बिठा के, DYPH करा करो के, ऐसे FTP में ला के ऐसे सिखाना पड़ता है, जैसे यहाँ पे। उनको अपने डीवाईपीएस स्टॉल का बस वो कार्ड एक दे दें कि यहाँ पे आइए हाँ, तो हाँ, अपने आप हाँ। बाकी सब में टाइम इज़ द बेस्ट टीचर, है ना। आप सबको भी तो टाइम नहीं सिखाया है, हाँ, नहीं सिखाया क्या? तो पहला है परिणाम। जैसे हम बहुत खुश होते हैं, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं स्टडीज़ में, देखो IIT क्लियर कर लिया हमारे लड़के ने, देखो क्या ये अब्रॉड जाने वाला कौन सा एग्ज़ाम होता है? GMAT, GRE क्रैक कर लिया। GRE क्रैक कर लिया, मम्मी पापा पार्टी दे रहे हैं खूब, बच्चा चला गया GRE पढ़ने के लिए, राइस यूनिवर्सिटी, फलाना ढिकाना यूनिवर्सिटी, वहीं सेट हो गया, आता ही नहीं वापस। तो माता पिता के लिए सुख की अवस्था है, दुख की अवस्था है? स्टार्ट कैसे हुआ था, अंत किससे हुआ? परिणाम दुख। और अगला और अगला सुख कैसे कन्वर्ट होता है दुख में? वो है ताप, है ना।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें ऐसा है कि आप किसी सुख की अवस्था में हो बट आपको टेंशन हो रही है ये ख़त्म होने वाला है ना। जैसे आपका, जैसे आजकल तो इंटरनेट है ना, 2.5 GB का रिचार्ज है और मस्त यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपका 500 MB बचा हुआ है। तो अब जो भोग भोग रहे थे यूट्यूब पे उसमें टेंशन चालू हो जाएगी, अरे ख़त्म होने वाला है ना। भाई उसको तो भोग ले जो भोग रहा था, पर नहीं भोग पाएगा है ना, टेंशन चालू हो जाएगी। या फिर जैसे बूफे में चले गए हैं, पहले वो होता था ना, वो कौन सा होता है बूफे वाला होता है ना, कौन सा रेस्टोरेंट है जो बूफे करवाता है? हाँ, तो कुछ पैसे दे दो और मन मर्जी जितना खाओ। तो वो खाने बैठते लगता है हम तो वसूल नहीं कर पा रहे है ना। तो तो जो भोग रहे हो तो भोग लो, वो भी नहीं भोग पाते है ना, उसमें भी टेंशन रहती है कि पूरा नहीं वसूला। इसको बोलते हैं ताप है ना। तो है तो वो सुख सुख अनुभव करने का प्रयास चल रहा है, पर मिल क्या रहा है? दुख मिल रहा है अल्टीमेटली है ना, ताप। या फिर जैसे जैसे शादी हो गई, बच्चे बच्चे हो गए बढ़िया से, अब मैं यहाँ का एग्जाम्पल नहीं ले रहा, मतलब मैं किसी और का ले रहा हूँ ना। तो शादी वादी हो गई, बच्चे बच्चे हो गए, अब बीच में मन मुटाव हो गया पति पत्नी में। अब पति सोच रहा है बैठ के कि मम्मी ने और भी फोटो दिखाई थी, देखो सब अनुभव करके आ रखे हैं, मैं तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ, सबके मन से अपने आप निकल रहा है। आपने एक लाइन बोली कि आप हम गुजरात का बोलना मुश्किल है, यहाँ से वापस जाना है। है ना। सो तो ये क्या है, अब भोग भोग लिया, संतान का भोग भोग लिया, दाम्पत्य जीवन का भोग भोग लिया, पर फिर भी क्या मिल रहा है? ताप। कि जो मैं नहीं भोग पाया, जो अगली फोटो और भी फोटो दिखाई थी तो उसका उसकी कमी जीवन में हमेशा रहेगी है ना। तो यह है ताप। और तीसरा है संस्कार। मान लो आपको कोई ऐसा भोग भोग मिल भी गया जो परिणाम नहीं हुआ जिसका दुख में, या फिर जिसका कोई ताप भी नहीं मिल रहा, तो फिर इसको आप क्या चाहोगे? इसको संजोए रखना चाहोगे कि वो मुझसे छीन न ले इसको, ऐसा सुख ये बार बार मुझे मिले। पर संसार का नेचर है, दोबारा मिलेगा वो? नहीं मिलेगा। जैसे IAS बन गया कोई, तो आदत पड़ गई जीवन भर सम्मान प्राप्त करने की, अब हो गया रिटायरमेंट, उसके बाद कौन पूछेगा? तो ये हो गया आदत होगी रेस्पेक्ट की, अब कोई देगा नहीं। तो वो जो सुख का पीरियड था IAS बनने का, वो बुढ़ापे में क्या फील होगा? संस्कार दुख है ना, संस्कार बन गए हैं रेस्पेक्ट प्राप्त करने के, लाल बत्ती में घूमने के। तो जो भी सुख है वो अल्टीमेटली दुख में कन्वर्ट हो जाता है। अब तक आप सब ने बोला, मैंने तो बोला भी नहीं, अब तक आप सब ने बोला कि दुख ही दुख था। अभी हमने डिस्कस किया कि जो सुख मान लो आने भी वाला है वो किस में कन्वर्ट होने वाला है? तो पहले क्या था, अब क्या है, तो बचा क्या? यू ऑल आर एलिजिबल टू रीड भगवत गीता नाउ। ओके, भगवत गीता पढ़नी चाहिए नहीं पढ़, आप तो अधिकारी हो ओके। सो अब दूसरा है विषय, कि किस चीज का चर्चा हुआ है स्क्रिप्चर में। तो भगवत गीता में क्या चर्चा हुआ है, क्या बता रहे भगवान भगवत गीता में? पांच विषय डिस्कस करना है। नहीं अभी थ्योरेटिकल नहीं जाना इतना, ऐसा जनरल, तो जनरली बात कर रहा हूँ अभी है ना। कुछ कुछ योग बता रखे हैं उसमें, क्या बता रखे हैं? हाँ 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 हाँ। तो ये सब योग ये जीव के उद्धार के लिए या पतन के लिए है ना, भगवान ने जीवात्मा के उद्धार के लिए, बेनिफिट के लिए बताए हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि आप भोग भोग के सुखी होना चाहते हो, पर अभी हमने चर्चा किया भोग भोग के सुखी व्यक्ति आज तक नहीं हुआ। तो भगवान बोलते हैं, ऑल्टरनेट देते हैं, तुम योग करके सुखी हो है ना। तो भगवान ये विषय इसमें यह है कि योग करके कैसे इस जीवन में भी सुखी रहा जाए, और ये जो दुख का जो सीरीज है इसको परमानेंटली एंड कैसे किया जाए, ये भगवत गीता का विषय है ना। यू विल फाइंड दिस इन भगवत गीता व्हेन यू रीड इट। रेलेवेंट है आप सबके लिए? ओके। अच्छा एक बात बताइए, और कोई भी ऐसा भोग है जो बिना किसी को कष्ट दिए मिले आपको?
जैसा जैसा आप कुछ खाते हो, मान लो आपने गेहूं की रोटी खाई, तो गेहूं कहाँ से आया? गेहूं के पेड़ से, है ना? तो गेहूं के पेड़ को काटा नहीं काटा, तो उसको कष्ट हुआ नहीं हुआ? है ना? हुआ ना। तो हमको मजा लेने में, घी डाल के खाने में कष्ट किसको हुआ? पेड़ को। तो आपने भोग भोगा, पर बिना किसी को कष्ट दिए भोग नहीं भोग सकते। अच्छा, और जैसे आप धाम में आ गए, तो ये धाम में आप गाड़ी से आए, तो गाड़ी के टायर किससे बनते हैं? रबर कहाँ से आता है? कैसे निकलता है? अच्छा, तो आप तो बड़ा भोग भोग रहे हो धाम में आके, मस्त लग रहा है प्रभु जी, बड़ा अच्छा लग रहा है, पर कष्ट किसने लिया इसके लिए? तो किसी को कष्ट दिए, किसी को कष्ट दे के आप सुखी रह सकते हो कभी? हाँ, नहीं रह सकते ना। इसलिए यहाँ पे कोई सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ बिना भोग एक तो हम सबकी भोगने की इच्छा है, पर ऐसा कोई भोग नहीं है जो बिना कष्ट दिए मिल जाए किसी को। इसलिए हमें जो भी हम भोग भोगते हैं उसका कर्म मिलता है, कर्म फल मिलता है। इसलिए भगवान बताते हैं भगवत गीता में कैसे आप इस कर्म फलों से बच सकते हो, है ना? ये विषय है भगवत गीता का। अब पढ़ोगे तो अलग नजरिए से पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे? या श्लोक रटने के लिए पढ़ोगे कि एफटीपी कर लिया, अब प्रवचन दूंगा आगे जाके, तो बाँचने के लिए कुछ आना चाहिए प्रभु जी। हाँ, पढ़ाना तब है जब खुद फिल हो जाओ, है ना? ओवरफ्लो दिया जाता है दूसरे को। अब खुद ही खाली मटका पड़ा हुआ, दूसरे को क्या दोगे, है ना? इसलिए पहले खुद को भरना बहुत आवश्यक है। खुद को भरने के लिए गहराई से पढ़ना बहुत आवश्यक है। ओके, तो भगवान ने 3 तरीके के प्रमुख योग यहाँ पे बताए, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। उसमें भगवान बोलते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां यद्गतेनाम अंतरात्मनाम श्रद्धावाम भजते यो माम स मैं युक्त तमो मतः। के हे पार्थ, सभी योगियों में कौन श्रेष्ठ है? योगिनाम अपि सर्वेषां यद्गतेना अंतरात्मा भजता माम, जो मेरा भजन करता है हमेशा, वो मुझे सबसे प्रिय है। तो भगवान भक्ति योग को इसमें प्रमुख बताते हैं। ओके, सो अब बात यह है कि हम जब भक्ति योग फॉलो कर रहे हैं, तो रूप गोस्वामी जी ने हमको बताया है कि हम 3 अवस्था में साधक बनते हैं। किसी को पता है 3 तरीके के भक्त? कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी क्या होता है, आपको पता है? नियोफाइट मतलब? स्टार्टिंग स्टेज, नहीं, उसका लक्षण क्या है? स्क्रिप्चर्स उनको नहीं आते होंगे, हाँ, उनको सेवा उनको करने, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है ज्ञान ना? नहीं होगा, सेवा करने का भाव होगा, भगवान के प्रति ये होगा कि वो मानते होंगे कि भगवान परम भगवान है। श्रद्धा उनकी होगी बट थोड़ी वीक होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, और स्क्रिप्चर्स का ज्ञान नहीं होगा। मेन स्क्रिप्चर्स का ज्ञान आ जाता है उसमें ना, कनिष्ठ अधिकारी। और बाकी के जो सब्सिक्वेंट स्टेजेस हैं, मध्यम उत्तम, मध्यम उत्तम को स्क्रिप्चर्स का नॉलेज रहता है ना? पर कनिष्ठ वाले को स्क्रिप्चर्स का नॉलेज नहीं रहता। तो अब एक बात बताइए कि एक जो जैसे छोटा बच्चा है ना, इसको जब मच्छर काटते हैं तो ये रोता है, तो ये अज्ञान में रो रहा है, ज्ञान में रो रहा है? हाँ, ज्ञान में रो रहा है। उसको पता है कि मैं क्यों रो रहा हूँ? उसको नहीं पता ना क्यों उसको बस कष्ट हो रहा है, उसको पता नहीं लेकिन कष्ट कहाँ से हो रहा है ना? माता जी पकड़ लिया, माता जी ने, थैंक यू। सो ये जो बच्चा है वो अज्ञान में मच्छर काटता है तो रोता है। अच्छा, आपको मच्छर काटता है तो आप अज्ञान में कष्ट फील करते हो, ज्ञान में कष्ट फील करते हो? आपको पता है कि मच्छर ने काटा इसलिए मुझे दर्द हो रहा है, बच्चे को नहीं पता। कौन सा अवस्था बेस्ट है, अज्ञान में दुख भोगना या ज्ञान में दुख भोगना? हम्म, हाँ, हो गया। किसमें? ज्ञान में दुख भोगना अच्छा है ना, क्योंकि जो ज्ञान में दुख भोगता है वो उस दुख का निवारण भी कर सकता है। अब जिसको जो अज्ञान में भोग रहा है वो कभी निवारण कर सकता है? उसको पता ही नहीं दुख कहाँ से आ रहा है। जैसे बच्चा ये मच्छर भगा सकता है, उसको पता ही नहीं मच्छर के काटने से दर्द हो रहा है, वो मच्छर की तरफ हाथ भी नहीं लगाएगा, वो सीधा मम्मी के पास जाएगा, है ना? जा भी रहा है वो, लेकिन भूख से रो रहा है ना।
भूख से रो रहा है ना ये मत, अच्छा नींद से रो, है ना। सो और वहीं जब यही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो जब इसको मच्छर काटेगा तो ये क्या करेगा, निवारण करेगा नहीं करेगा समस्या का, क्योंकि ज्ञान हो गया उसको। मतलब भक्तों के बच्चों को तो नहीं करना चाहिए ऐसे, ऑल आउट वगैरह लगा लेना चाहिए, बट मैं जस्ट बात बता रहा हूँ कि जो ज्ञान में दुख भोगता है वो सोल्यूशन निकाल सकता है, और जो ज्ञान में दुख भोगता है वो दिन जीवन भर यही बोलेगा मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है ना, मैं तो सब अच्छा ही किया है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। जो ज्ञान में दुख भोगता है वैसी बातें करता है, और जो ज्ञान में दुख भोगते हैं ये आप सब लोग, है ना, तो वो चिंता करते हैं, फिर ये चिंतन करते हैं कि सब कर्मों के कारण है ना, अब ऐसा कर्म करूं कि कर्म ही ना बने अगला, है ना। इसलिए भगवत गीता हमें ये नॉलेज देती है कि हम अगर दुख भी भोग रहे हैं, भगवान ने बोला दुखालयम अशाश्वतम, जब तक यहाँ है दुख मिलेगा, बट वो दुख भोग भी रहे हो तो ज्ञान में भोगो, ताकि उसका कुछ निवारण तो कर पाओ, है ना। ओके, और तीसरा है संबंध। तो संबंध क्या है, गीता बताता है, और क्या बताता है, योगा के बारे में बताता है। तो गीता बोधक है और योग बोध्य है। गीता इज डिनोटर एंड योगा आर डिनोटेड, है ना। इसमें योग के बारे में चर्चा है, ये संबंध है शास्त्र का इसके सब्जेक्ट मैटर से, है ना। और चार है प्रयोजन, कि गीता पढ़ के, गीता अप्लाई करके मिलेगा क्या जीवन में, इंपॉर्टेंट है कि नहीं जानना। जानोगे तभी तो पता लगे, तभी तो पढ़ेंगे। अच्छा आप बताइए क्या प्रयोजन हो सकता है गीता का, गीता पढ़ के क्या मिलेगा। हाँ, अच्छा, और लाइफ को जीने का सही तरीका है, लाइफ को का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसको पाने का तरीका। हाँ, और ज्ञान, ज्ञान तो पीएचडी कर लो आप, गीता क्यों कर रहे हो उसके लिए, बहुत ज्ञान, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले पड़े हैं ज्ञान लेने के लिए। स्पिरिचुअल नॉलेज लेके करेंगे क्या, हाँ, दुख खत्म हो जाएगा ज्ञान लेने से, मच्छर काटने बंद कर देंगे। अब भगवत गीता पढ़ ली प्रभु जी हमने, ज्ञान हो गया, मच्छर अब छू भी नहीं सकते हमको, ऐसा होगा कभी। तो ज्ञान लेना थोड़ी प्रयोजन है भगवत गीता का। क्या है प्रयोजन, वॉट इज द अल्टीमेट गोल दैट वी विल अचीव आफ्टर लिविंग भगवत गीता। हमें ये पता लगेगा कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा दुख आ रहा है तो हमें उसको कैसे डील करना है। हाँ, माता जी आपका नाम क्या है, माता जी बड़ी डीप है, हाँ, आपकी वाइफ है क्या, देखो अब मैंने लड़ाई कैंसिल करवा दी, ठीक है। ओके, जोक्स अपार्ट। सो प्रयोजन ये है भगवत गीता का, ये शास्त्र अध्ययन करने के बाद आप इस घटिया संसार का दोबारा मुख नहीं देखना चाहोगे, है ना। आप दोबारा ये नहीं चाहोगे संसार में वापस आ जाऊं, ये प्रयोजन है भगवत गीता का। भगवत गीता का प्रयोजन ये है कि मैं ऐसा साधक बनूं जो ना दुख से हारूंगा ना सुख से हारूंगा। सुख से भी हार जाते हैं, कैसे हारते हैं सुख से, प्रभु जी घर में शादी है, बाय बाय, क्लास व्लास बाद में करेंगे प्रभु जी, घर में शादी है, माला वाला हो जाएगी रात में, अभी नहीं, है ना। बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चा नहीं, बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, इसकी घर में पार्टी है, इसलिए क्लास कैंसिल, रीडिंग वीडिंग नहीं होगी आज। तो ये आप जीते या हारे, तो व्यक्ति सुख में भी हार जाता है ना, और दुख में तो हारता ही है। प्रभु जी नौकरी चली गई, क्या क्लास में बुला रहे हो आप। है ना। तो भगवत गीता जब अच्छे से पढ़ेंगे प्रयोजन ये होगा कि आप न दुख में हारोगे न सुख में हारोगे, है ना। भगवान यही बोलते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, हु डजंट रिजॉयस एंड डजंट लमेंट, है ना, जो इक्विलिब्रियम में रहता है ना, ऐसा साधक हमको बनना है। ठीक है, तो अभी समय तो हो गया, अभी तो वाई स्टडी, नीड ऑफ स्टडिंग स्क्रिप्चर्स पे ही चर्चा चल रहा है, अगली बार जब मिलूंगा तो उसके आगे
फिर करेंगे। ठीक है प्रभु जी, एंड कर दें यहाँ पे, क्योंकि अब धाम दर्शन पे जाना है ना। किसी कोई क्वेश्चन है अब तक? विल टेक 1 or 2 क्वेश्चन, देन विल लीव। क्लियर है प्रभु जी, सब ऊपर से जा चुका है। अच्छा, क्या क्या समझ में आया? समराइज करें तो हमने क्या क्या चर्चा, स्टार्ट कैसे किया था सेशन? हाँ, व्हाट इज द नीड ऑफ रीड। तो आप सबने बताया था कि हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में डिसीजन मेकिंग। फिर हमने चर्चा किया था कि कोई भी शास्त्र पढ़ने के लिए 4 चीज़ें बड़ी आवश्यकता है जानना, उसमें हमको इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा। 4 चीज़ें हमने चर्चा करी थी। पहली क्या था? अधिकार का मतलब? तो हमारे हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्या हम अधिकारी हैं? कैसे हैं? We can see the suffering and only the one who can see the suffering will take up भगवत गीता, है ना। गुड। और अगला क्या था? संबंध। तो संबंध का मतलब what will the scripture how the scripture relates to the subject matter of the of the scripture, है ना। तो ये संबंध हो गया। तो क्या है संबंध हमारे कॉन्टेक्स्ट में? गीता इज बोधक एंड योगा इज, है ना। तो गीता हमको योग के बारे में बताता है, किस तरीके से आप योग कर सकते हो। और हम क्या बनने आए हैं इस्कॉन में? भोगी या योगी? योगी, है ना। ऐसा ना हो कि भक्त बन जाए, भक्ति योगी ना बन पाए, है ना। अंतर होता है भक्त और भक्ति योगी में। भक्ति योगी जो होता है दुख में भी भक्ति करता है, और जो ऑर्डिनरी भक्त होता है दुख में छोड़ देता है ना। योगी में और भोगी में अंतर है। साधारण भक्त में और भक्ति योगी में जमीन आसमान का अंतर है ना। आप सबसे तो ये एक्सपेक्टेशन है दैट यू विल बिकम योगी, नॉट एन ऑर्डिनरी भक्त। ऑर्डिनरी भक्त तो भारत में भरे पड़े हैं, वो होते हैं। इवन जब भी जैसे फूलों की होली आए थे, फूलों की होली में उससे खचाखच भीड़, जहाँ से भोगने की बारी आती है भीड़ पता नहीं कहाँ कहाँ से आती है, देवलोक से भी प्रकट हो जाती है ना। पार्किंग में जगह नहीं, और सुबह मंगल आरती में पूरा खाली, है ना। 4 जने मिलते नजर आते हैं। तो भक्ति योगी कौन है? जो फूलों की होली में गुलछर्रे उड़ा रहे वो हैं, या फिर जो मंगल आरती में कष्ट प्राप्त करके शरीर को तपा के अपने शेड्यूल को काट पीट के जो है। अब आप बताइए योगी कौन है इनमें से? क्वेश्चन है मेरा तो भगवान हमसे क्या चाहते हैं? भक्ति योगी बनेंगे, भक्त बनेंगे, है ना। तो प्रयास करना चाहिए। नाउ इट्स टाइम टू अपग्रेड योर सेल्फ। डोंट बी एन ऑर्डिनरी, डोंट डाई ऑर्डिनरी डिवोटी, है ना। डाई एन एग्जाम्पलरी साधका, है ना। कि आपको देख के प्रेरित हो लोग कि ये भक्ति योगी हो तो ऐसा हो, है ना। प्रसून प्रभु जैसा हो, है ना। ओके, अखिल प्रभु जैसा हो, ऐसे बनो। ठीक है। और क्या प्रयोजन और विषय क्या है? विषय क्या था शास्त्र के रेस्पेक्ट में? विषय क्या होता है? भगवान योग करके सुखी होने की विधि बताते हैं। विषय है कि तमाम तरीके के योग अभ्यास भगवान ने बता दिए। आप देखो आपको कौन सा फिट बैठता है और आप उससे सुखी हो, है ना। ओके। और तीसरा और चौथा है प्रयोजन, कि अल्टीमेटली मिलेगा क्या। तो क्या मिलेगा भगवता पढ़ने से? हाँ, डायलॉग तो फट से याद हो जाते हैं भक्तों को, है ना। देखते हैं, है ना। देखो दुख में हारोगे, दुख में हार के कैसे पता लगेगा? जब बीमारी आएगी तब माला छोड़ दोगे, है ना। तो दुख से हार गए, है ना। और सुख से हारोगे कैसे पता लगेगा? अच्छा, माला तो नहीं छोड़ोगे आप लोग, कर लोगे पर खाना पूर्ति, है ना। सुख वाले दिन खाना पूर्ति भक्ति, दुख वाले दिन अगर अच्छे साधु को तो खाना पूर्ति भक्ति, और ऑर्डिनरी है तो फिर बाय बाय, पेंडिंग राउंड, सी यू टुमारो, है ना। ओके। सो वंस वी हैव दिस क्वालिफिकेशन वी विल नॉट फील asleep while reading भगवत गीता। ओके।
तो दिस वाज ऑल अबाउट नीड टू स्टडी स्क्रिप्चर. आगे आएंगे मूड ऑफ स्टडिंग स्क्रिप्चर एंड देन द मेथड्स ऑफ स्टडिंग स्क्रिप्चर्स. सीरीज़ तो बहुत बड़ी है, मैंने प्रयास किया जितना भी हो पाया. अभी ये मेरे 16 पेज में से 2 पे ही अभी तक मैं आया हूँ, तो बहुत कुछ है वैसे तो, बट वी हैव टाइम, विल एंड इट नाउ. अजीत प्रभु विल मेक सम अनाउंसमेंट. हरे कृष्णा. चलो प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.